तो अगर आप एमसीए करना चाहते हो तो या तो आप एनआईटीज को टारगेट कर रहे होगे या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लेसमेंट्स अच्छे हैं। तो जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है ना, इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी एग्जाम देना होता है। तो सीयूईटी एग्जाम के रजिस्ट्रेशन की डेट आ गई है, यानी कि रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुके हैं। उसके अलावा कुछ चेंजेस भी हुए हैं सिलेबस में, ड्यूरेशन में काफी सारे कुछ चेंजेस हुए हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको इस बचे हुए समय में कैसे सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। यार सबसे पहले हम चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला चेंज ये हुआ है कि जो आपके पहले 100 क्वेश्चंस आते थे, अब वो 75 क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि पहले दो सेक्शन होते थे, एक ए सेक्शन, एक बी सेक्शन। ए सेक्शन में आपकी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते थे, और जो दूसरा सेक्शन होता था उसमें मैथ, कंप्यूटर और रीजनिंग के 75 क्वेश्चंस होते थे। तो पहला जो आपका ए सेक्शन था ना, उसको हटा दिया गया है। यानी कि आप टोटल 75 क्वेश्चंस बचे हैं, जिसमें आपकी मैथ शामिल है, रीजनिंग शामिल है और कंप्यूटर शामिल है। उसके अलावा अब जब क्वेश्चंस कम हुए हैं तो जो आपके एग्जाम की ड्यूरेशन थी वो भी कम हो गई है। पहले आपका एग्जाम होता था 2 घंटे का, यानी कि टोटल 120 मिनट का। अब आपका एग्जाम होगा 1 घंटा 45 मिनट का, यानी कि टोटल 105 मिनट्स आपके पास होंगे 75 क्वेश्चंस करने के लिए। इसके बाद जो आपके रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट है 24 जनवरी। तो आपको 24 जनवरी से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, आपको फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद जो आपके एडमिट कार्ड की डेट है, यानी कि जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा वो है 7 मार्च। उसके अलावा जो आपका एग्जाम होगा वो 11 मार्च से 28 मार्च तक कभी भी हो सकता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन चालू है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो 7 तारीख को आ जाएगा, और जो आपका एग्जाम है वो 11 से 28 के बीच कभी भी हो सकता है। तो अब हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर के सिलेबस की। तो कंप्यूटर के सिलेबस में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, डीबीएमएस है और डीएसए है, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो कंप्यूटर सेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इसको कैसे पढ़ना है इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा आप एक बार पूरा सिलेबस देख लो, आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा होगा। तो ये पूरा कंप्यूटर का सिलेबस है। इसके बाद हम बात करते हैं तो मैथ का सिलेबस। तो मैथ का सिलेबस कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब जितना आपका निमसेट में था पूरा सिलेबस वही यहाँ पर है, बस यहाँ पर वेक्टर मिसिंग है और ट्रिग्नोमेट्री मिसिंग है। लेकिन जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, जब आप कैलकुलस करोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री चाहिए ही है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर वेक्टर नहीं गिवन है सिलेबस में तो आप इसको छोड़ सकते हो। तो आपका मैथ का सिलेबस भी अभी आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसके बाद जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है वो सेम ही सिलेबस है जो आपका निमसेट के अंदर सिलेबस है, वो ही आपको यहाँ पर सिलेबस अभी नजर आ रहा होगा। इसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना और वहां पर जाकर सारी चीजें डिटेल में देख लेना। तो अगर आप किसी कारणवश एक रेगुलर कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप वही डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो काफी ज्यादा स्कैम्स की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। इसलिए आज मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एक बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करने में मदद करेगा। उस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। तो अब आपको यूजी डिग्री करना है या पीजी डिग्री करना है, आपको जस्ट थोड़ी सी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपके पास अलग अलग यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आ जाएगी जिनका आप कंपैरिजन कर सकते हो और अपने लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। लेकिन इन सारी डिटेल्स का कंपैरिजन करने के बाद भी अगर आप एक फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे हो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, तो इस प्लेटफॉर्म के 2 मिनट सॉल्यूशन फीचर का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली एक यूनिवर्सिटी जान सकते हो जो आपके लिए बेस्ट है। आपको फिर से कुछ डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपको डायरेक्टली एक नाम देगा कि ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली एक यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर मूव कर सकते हो, जिससे स्कैम्स की प्रॉब्लम लगभग खत्म हो जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ईएमआई ऑप्शंस भी मिल जाती है, मतलब अगर आप अपनी फीस एक बार में पे करना नहीं चाहते तो आप अपनी फीस ईएमआई में पे कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लेसमेंट सपोर्ट और करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी मिलते हैं जो आपके प्लेसमेंट के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक मेंटोर भी अलॉट किया जाता है जो आपके एडमिशन से लेकर आपके प्लेसमेंट तक आपके साथ रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑडियो एंड वीडियो काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलता है। तो अब आप समझदार हो, अब आपको कोई भी यूजी डिग्री करना है या पीजी डिग्री करना है, कॉलेज विद्या आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो मैंने सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, तो आप इजीली डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से जाकर कॉलेज विद्या को चेकआउट करो। तो अब हम बात करते हैं इस बचे हुए समय में कैसे आपको सिलेबस सारा कवर करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो अभी आपके पास यहाँ पर 2 से 2.5 महीने बच रहे हैं, तो समय काफी कम है। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसने प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं की थी, तो यहाँ पर सिलेबस खत्म करना, सिलेबस कंप्लीट करना तो काफी टफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो प्रिपरेशन पहले से कर रहे थे, आपने थोड़ा बहुत कवर कर रखा है, तो आपके लिए इजी है। अब कैसे इजी है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन के बारे में, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर सेक्शन है ना उसमें काफी ज्यादा सिलेबस अभी बढ़ चुका है।
तो आपका वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, DBMS है, कंप्यूटर नेटवर्क है और DSA है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो DSA यहाँ पर बहुत बड़ा है, आपका यहाँ पर एरे भी है, लिंक लिस्ट भी है, स्टैक, क्यू, ग्राफ ट्री, पूरा ही DSA दे दिया है। तो अगर आप DSA आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था कभी, तो अब यहाँ पर आप DSA नहीं पढ़ना, काफी ज्यादा आपका वक्त जाएगा। लेकिन जो आपके जो बाकी के टॉपिक्स हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS और कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो इनके लिए आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हो, मतलब 4-4 घंटे की या मतलब 2-2 घंटे की कुछ आपको वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगी, उनको आप देखो और वहां से एक बार पूरा पढ़ लो। इन सभी की जो वन शॉट वीडियोस हैं इनका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा और वहां पर आपको सारी वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, DBMS की और कंप्यूटर नेटवर्क्स की। तो आपको वहां से तीनों टॉपिक के वन शॉट वीडियोस देख लेना, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, मतलब आप उन वीडियोस को देखना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, कुछ कुछ समझ में आ जाएगा बेसिक लेवल पर। उसके बाद जो आपके मॉक एग्जाम वगैरह होंगे, तो मॉक एग्जाम से आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना, ना आपके पास इतना वक्त है कि आप डेप्थ में पढ़ सको। उसके अलावा DSA ऐसा है कि अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो मत पढ़ना, क्योंकि DSA बहुत ज्यादा है, यानी कि पूरा ही DSA है, एरे भी है, लिंक लिस्ट, सारी चीजें मैंने आपसे जैसा अभी बोला। तो आपको ये पढ़ लेना। उसके बाद जब आप मॉक दोगे तो मॉक देते देते आप यहाँ पर बहुत सारे आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके अलावा जो इसका पेपर का लेवल होता है वो भी कम होता है, निमसेट के कंपेयर में काफी ज्यादा कम होता है। तो मैथ का जो सिलेबस है ना, अगर आप निमसेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी मैथ वहां से अच्छे से हो रही होगी। तो अगर आप निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर मैथ आप इजिली कर लोगे, तो मैथ के लिए आप ज्यादा परेशान मत होना, बस जो जो टॉपिक है वो आप कवर कर लेना, आप बेसिक पढ़ लेना। अगर आपने मतलब पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आप तब भी एग्जाम देना चाहते हो, तो जो मैथ है ना उसकी बेसिक क्लासेस आप देख लेना, मतलब स्टार्टिंग की जो 2-2 क्लास होती है वो देख लेना। उसके अलावा जो टाइम कम बचा है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना, और मतलब टेस्ट के साथ रिवीजन भी बहुत बेहतर तरीके से होता है। अगर आप बुक खोल कर रिवीजन करोगे या नोट्स के थ्रू रिवीजन करोगे तो आपका रिवीजन उतना बेहतर नहीं होगा, लेकिन अगर आप टेस्ट के साथ रिवीजन करते हो तो आप वहां पर वही क्वेश्चन रिवाइज करते हो जो क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि हर एग्जाम में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवीजन करोगे, यानी टेस्ट दोगे, जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो जाकर आप देखोगे, तो ऐसे आपका रिवीजन भी अच्छे तरीके से होगा और सारे टॉपिक भी आप जल्दी जल्दी यहाँ पर रिवाइज कर पाओगे। तो आप जितनी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे उतनी बेहतर से बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी और आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं, क्योंकि लेवल कम होता है जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला। तो आप यहाँ पर टेस्ट जरूर देना। अगर आपने टेस्ट सीरीज ले ली है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ले तो आप अब ले लेना। और आपको टेस्ट सीरीज के लिए अगर डाउट है कि कहां से टेस्ट सीरीज ले लेना चाहिए, तो आप वो मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो मैं वहां पर आपको बता दूंगा कि कौन सी कोचिंग की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैथ आपको कैसे पढ़नी है। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ी तो आप बेसिक क्लासेस देख लो, उसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व करो थोड़े थोड़े, उसके अलावा आप केवल टेस्ट दो, क्योंकि इतना समय नहीं है आप डेप्थ में पढ़ पाओ। उसके अलावा अगर आप पहले से मैथ पढ़ रहे थे तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, आपने सिलेबस काफी ज्यादा कवर कर लिया होगा, आप डेप्थ में पढ़ लो और टेस्ट जरूर दो। और जो कंप्यूटर की बात थी उसके लिए आपको केवल वन शॉट वीडियोस देखनी है, बहुत ज्यादा पढ़ने मत बैठ जाना, डेप्थ में पढ़ने मत बैठ जाना, वरना आप कभी भी नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम काफी ज्यादा कम है। उसके अलावा अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप अलग से मत पढ़ो, बाकी रीजनिंग आप बुक के साथ सीख जाओगे। मैंने पर्सनली रीजनिंग नहीं पढ़ी थी, मैंने कुछ 2-4 टॉपिक ऐसे थे जो कि बेसिक पढ़ लिए थे क्योंकि उनके बेसिक की जरूरत थी रीजनिंग में। उसके अलावा बाकी जितनी भी रीजनिंग थी वो मॉक के थ्रू पेपर दे दे के क्वेश्चन सॉल्व कर करके मैं सीख गया, यानी कि एक पजल आई मुझे नहीं बनी उस टाइम, उसके बाद मैंने उसको सॉल्व किया, अगली बार जब आई तो बन गई। तो वो इतने सारे आपके मॉक होने वाले हैं कि मॉक के साथ आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी, तो आप रीजनिंग के लिए परेशान मत हो। उसके अलावा एक और बात, जो आपका सीयूईटी एग्जाम है ना उसमें GNU और BHU अभी ऐड नहीं हुए, तो हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, हो सकता है ना भी हो। तो लेकिन आपको ये नहीं करना है कि अगर वो 2 एग्जाम ऐड नहीं हो रहे तो मैं इस एग्जाम को नहीं दूंगा, क्योंकि ये एग्जाम आपका मार्च में होने वाला है और आपका निमसेट का एग्जाम मई में होने वाला है। तो जो आपका ये एग्जाम है ना, ये आपको मॉक की तरह आप ले सकते हो, आप वहां पर थोड़ा प्रेशर हैंडल करना सीख जाओगे, मतलब आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। आप यहाँ से कॉलेज नहीं ले रहे हो चलेगा, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा पेपर देते वक्त किस तरीके से अपने माइंड को यूज करना है, कितना आपको शांत रहना है, वो सारी चीजें। मतलब एक फाइनल से पहले आपका ये सेमीफाइनल है, तो आप ये एग्जाम जरूर देना, इसका आप फॉर्म जरूर फिल करना और हो सकता है GNU BHU भी हो जाए। तो ये सब था जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाह रहा था। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो वो हमें कमेंट में जरूर बताना, हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। हम एक वीडियो और बनाएंगे सीयूईटी के ऊपर, जिससे आपके जो क्वेश्चंस अभी आएंगे तो उनको हम कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके की सिमिलर वीडियोस आप इस चैनल पर देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।